हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे बढ़िया चल रही होगी। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम एक ऐसा रिपीटेड सब टॉपिक देखने वाले हैं आपके मैथ्स सेक्शन का, जो कि आपकी शिफ्ट्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब कितनी शिफ्ट्स में आता है वो तो जो है हम देखेंगे, लेकिन ये पक्का है कि ये जो है आपकी शिफ्ट्स में यहाँ पे रिपीट होने वाला है। और बहुत ही यार मतलब ऐसा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया और आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस को से अप्लाई कैसे करना है, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। तो इस तरीके के जो रिपीटेड सब टॉपिक्स होते हैं, ऑलरेडी हम जो है हमारे यहाँ पे 15 टॉपिक्स 150 मार्क्स वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर जो है, जैसे कि मैंने मैथ्स सेक्शन में यहाँ पे आपको बताए थे कि कुछ ऐसे सब टॉपिक्स है जो कि आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके अंदर जैसे वेक्टर में देखो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, स्क्यू लाइंस हो गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं, एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज और जो आपका यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन है, ये दो टॉपिक हम ऑलरेडी यहाँ पे आपकी 2024 वाली सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब आज जो हम यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जो कि हो जाता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस जो है हमें पिछले 3 से 4 सालों के पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है सिंपल सा समझ लो। और अब भाई जैसा कि हम जानते हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स आपका जो है एओडी से हट चुका है, तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम नजर डालते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे। यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि हमारा जो फंक्शन है वो कब इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको यहाँ पे जो है एफ एक्स क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, उसको आपको सबसे पहले एक बार जो है डिफरेंशिएट कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो इक्वल टू जीरो वाली स्टेप है, अभी तो इसको जो है थोड़ा सा भूल जाओ, क्योंकि आगे जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी क्या याद रखना है, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो पहले फंक्शन को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, जहां पे भी आपका जो है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है वहां पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, और जहां पे भी हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है वहां पे इंक्रीजिंग रहेगा। अब मान लो कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ हो गया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हमेशा ही है, इसका मतलब उसे जो है हम यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे रहते हैं, या तो पूरे टाइम इंक्रीज हो रहे हो या तो पूरे टाइम डिक्रीज हो रहे हो। तो उस टाइप से जो है डेफिनेशन यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, जो आपको यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी गिवन रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट किया और उठा के इक्वल टू जीरो पुट कर दो। या फिर जो है अगर एफ डैश एक्स में कुछ ऐसी वैल्यूज है जहां पे आपका जो है वो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, तो उन सारी एक्स की वैल्यूज को यहाँ पे जमा कर लीजिए। एक बार जो है आपको पता चल गई कौन कौन सी वो वैल्यूज ऑफ एक्स है। अब हर एक वैल्यू के लिए जो है हमें यहाँ पे चेक करना रहेगा कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो यहाँ पे क्या साइन चेंज कर रहा है। मान लो ये जैसे कि वो आपकी जो x की वैल्यू है उसके जस्ट अगर हम जो है थोड़े बगल में कोई वैल्यू चेक करते हैं और वहां पे जो है हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलता है एफ डैश एक्स के लिए, और बगल में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है हमें नेगेटिव साइन मिलता है, इसका मतलब उस पॉइंट पे हमें जो है मैक्सिमा देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमा जो है हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल गया। और अगर आपका जो है यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जो है आपका साइन चेंज कर रहा है, जैसे कि जो एक्स की वैल्यू है उसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखी, वहां पे आपको वैल्यू जो है नेगेटिव मिली, और इसके राइट हैंड साइड में रखी वहां पे पॉजिटिव मिली, तो इसका मतलब वहां पे जो है हमारा यहाँ पे मिनिमा बन रहा होगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम मैक्सिमा और मिनिमा चेक कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि आपको और ज्यादा भी यहाँ पे सिंपल लग सकता है। उसके अंदर क्या करना रहेगा, यहाँ पे फंक्शन दिया है, सबसे पहले एफ डैश एक्स जो है निकाल लो, उसको इक्वल टू जीरो करा, ठीक है। अब वो इक्वल टू जीरो वाली स्टेप्स अपन आगे देखते हैं। इसके बाद आप एक और चीज करनी रहेगी कि यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स भी करना है, मतलब 2 बार जो है फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो बेसिकली एफ डैश एक्स निकाल लिया, उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो है सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब यहाँ पे वो सारी वैल्यूज जहां पे हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है और साथ ही साथ एफ डैश एक्स जो है नॉट डिफाइंड है, उन सबके लिए जो है हमें क्या देखना रहेगा कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है अगर वो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो वहां पे हमारा जो है लोकल मैक्सिमा देखने को मिल जाएगा, और जहां पे हमारा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है वहां पे हमें जो है लोकल मिनिमा देखने को मिल जाएगा। तो ये एक जो है आपका सिंपल सा चीज रहती है। अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ गया तो ये टेस्ट अपना फेल हो जाएगा, और फिर से हमें जो है ये वाले तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक सा मेथड है जिसके थ्रू हम जो है मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। अब आगे एक और चीज है, कई बार क्वेश्चंस में लोकल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा टर्म यूज होता है। तो ये लोकल और ग्लोबल क्या है, तो बेसिकली एक फंक्शन के जो है ना
आपके एक बड़े मैक्सिमा के अलावा और भी मैक्सिमा हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू जहां पे मिल रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा। मतलब देखो यहाँ पे ये भी मैक्सिमा है, यहाँ पे ये भी मैक्सिमा है, यहाँ पे ये भी मैक्सिमा है, क्योंकि मैक्सिमा की अपन ने डेफिनेशन क्या देखी कि आपका जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे सब जगह जो है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो ये सभी लोकल मैक्सिमा है। लेकिन इसके अंदर ये एक वैल्यू है जो कि सबसे ऊपर है, तो उसको जो है हम ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो ये चीज होती है, इसी तरीके से ग्लोबल मिनिमा की जो है डेफिनेशन आपकी हो जाती है। तो ये चीज भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब कहीं कहीं जो है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू वाली चीज आपकी जो है यूज हो जाती है। क्या है, बेसिकली आपका जो फंक्शन है, अगर वो एक क्लोज्ड ब्रैकेट में आपको दे दिया है कि क्लोज रेंज के अंदर जो है आपको फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर जो है लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना रहेगा, आप जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये सारी वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे एफ डैश एक्स आपका इक्वल टू 0 हो रहा है, या फिर जो है एफ डैश एक्स आपका नॉट डिफाइंड है, मतलब कि मान लो भाई डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है, उसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां पे आपका नॉट डिफाइंड रहेगा, तो ये सारी जो वैल्यूज ऑफ एक्स हो जाएगी, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये वाले जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक तो उस पे जो है आप फंक्शन की वैल्यू निकालो, और साथ ही साथ जो है एफ ए निकालो, मतलब ये जो जहां से आपकी ये रेंज स्टार्ट हो रही है ना, वो वाली जो है आपने निकाली, और जहां पे खत्म हो रही है वो भी जो है फंक्शन में डाल के देख ली। तो ये जो है ये आपके यहाँ पे कॉर्नर वाले भी आपने जो है वैल्यूज निकाल ली, और क्रिटिकल पॉइंट्स में इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और जो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हो जाएगी हमारी लीस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो बेसिक से जो चीजें मेरे को आपको समझानी थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है थोड़े से पीवाईक्यूज पे नजर डाल लेते, सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, क्वेश्चन ये पूछा गया था 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के अंदर, क्वेश्चन आपको गिवन है। तो इसके अंदर भाई क्या है, आपका एफ एक्स देके रखा है, और जी एक्स जो है वो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है ना सिंपली जी एक्स भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, एफ एक्स पता है, एफ माइनस एक्स निकाल लोगे और जी एक्स निकाल लोगे। अब क्या बोला है, कंसिडर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे बोला गया है कि जी जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0,1 में, और जी जो है वो 1,1 है 0,1। अब यार एक चीज ना, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले खुद ही समझ लो, अगर उन्होंने पहली स्टेटमेंट बोल दी है कि आपका जो ये जी है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हमेशा जो है इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये डेफिनेटली 1,1 भी होगा ना, क्योंकि 1,1 की क्या डेफिनेशन है कि हर एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लाइंस कितनी भी खींच लो, वो कर्व को जो है एक ही बार काट रही है, तो सीधा सीधा ये 1,1 तो रहेगा ही। तो अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 डेफिनेटली ट्रू होगी, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो है सबसे पहले यहाँ पे जी एक्स निकाल लो, तो यहाँ पे जो है आपकी आसानी के लिए मैंने जो है एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाली और जी एक्स की जो है वैल्यू निकाल के रख दी है, यहां तक क्वेश्चन कर लिया। अब बेसिकली क्या करना है आपको, जो है यहाँ पे चेक करना है, तो जी डैश एक्स जो है हम निकाल लेते, जी डैश एक्स की जो है यहाँ पे इसको सिंपल सा बस जो है डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे जी डैश एक्स निकाल लोगे। अब यार ये सीधा सीधा दिख रहा है, 2 ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो भाई स्क्वायर है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर एक एक्सपोनेंशियल है तो वो भी पॉजिटिव रहता है, मतलब कि जी डैश एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जी जो है वो आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन 0,1 के बीच में, और ये जो है फिर इसका मतलब 1,1 भी होगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो आपकी जो है दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेगी। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर बोला है कि लेट x इज इक्वल टू 2 बी अ लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 2 आपको बोल दिया गया है कि एक लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे फंक्शन देके रखा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि m इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन -4,4। तो ये जो m की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे क्या होगी, ये सिंपल सी चीज आपको निकालनी है। देखो आपको जो है यहाँ पे फंक्शन देके रखा है, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स आप जो है इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। अब ये एक क्यूबिक फंक्शन था, तो उसमें से अपन ने ये 4 को जो है एज अ फैक्टर बाहर निकाल लिया, और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जो है आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो एक रूट जो है ना यहाँ पे पहला निकालना रहता है क्यूबिक के लिए, हिट एंड ट्रायल से निकलता है। तो अपन चेक करेंगे ना, तो x इज इक्वल टू 2 डालते से ये वैल्यू 0 हो रही है, मतलब कि x माइनस 2 तो आपका फैक्टर रहेगा, और बची एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स जो है आप यहाँ पे निकाल लो। तो इसके रूट्स अगर हम जो है यहाँ पे निकालने जाए, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये -4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2a। तो ये आपकी जो है यहाँ पे वैल्यू मिल गई, -4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 24 अपॉन 4,
तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस √6/2, यानी x की आपको जो है 2 और यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब ये जो तीनों वैल्यू है इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमा कहाँ आ रहा है। अच्छा, एक चीज तो भाई क्वेश्चन में आपकी मेंशन ही कर दी थी कि x = 2 जो है वो एक लोकल मिनिमा है, तो वो तो अपना गया, अपन को तो लोकल मैक्सिमा निकालना है ना, तो इसको भूल जाओ। अब इन दो वैल्यूज के लिए चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमा देगा। तो यहाँ पे जब आप f"x निकालोगे और इसके लिए जो है चेक करोगे दोनों वैल्यूज के लिए, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो x = हमारी ये वाली वैल्यू है नेगेटिव वाली -2 माइनस √6/2, वहां पे भी आपको जो है यहाँ पे f"x क्या देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है डाल देता हूँ, एक x की क्या वैल्यू है -2 माइनस √6/2। तो ये वाली जो है जब आप वैल्यू डालोगे तो f"x क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका सीधा सीधा जो है यहाँ पे मतलब है कि ये भी आपका क्या हो गया, मिनिमा। लेकिन जो दूसरी वाली वैल्यू है जो कि है आपकी यहाँ पे x = कौन सी हो गई, -2 प्लस √6/2, यानी कि √6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे जो है हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मैक्सिमा। तो भाई ये हो गई आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपकी x की वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ना कि मैक्सिमा पूछा है, तो ये वाली वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के इस fx के अंदर डालना रहेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो अब देखो भाई, ये जो आपका fx दिया है ना, इसमें आप ये डायरेक्ट वैल्यू डालोगे, कितना ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा, इतना कौन सॉल्व करते बैठेगा। तो एक जो है आसान सी चीज बताता हूं आपको, ये चीज पता है कि ये जो आपने ये वैल्यू निकाली है ये किसका रूट है, ये रूट है हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x² + 4x - 1। तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इससे जो है इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा उससे ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो वो तो = 0 दे देगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से जो है इसको ऐसा लिख लो। ठीक है, आपने जब इसको डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और इतना टर्म जो है आपका यहाँ पे बच जाएगा। अब इतना टर्म बच गया तो यहाँ पे जब आप ये वैल्यू डालोगे आपकी f√6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये वाली जब आप इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो ये वाला टर्म तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपली जो है यहाँ पे = 0 हो गया, और ये वाले टर्म के अंदर बस ये वैल्यू डालनी है। तो फाइनल जो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे जो है आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। तो यार कितना मतलब जो है आप आसान बना सकते थे, बस यहाँ पे ये कुछ चीजों का ध्यान रखना था कि भाई हमने जो है इससे इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अगर डिवाइड नहीं करते तो भाई उठा के x की वैल्यू डालते, काफी ज्यादा जो है इसके अंदर टाइम लग जाता। चलो अगला अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखे तो ये 10 अप्रैल को पूछा गया 2023 शिफ्ट 2। काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मैंने तो जो है कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे डाले और जो है थोड़े अच्छे लेवल के ही डाले, बाकी तो और इससे इजी देखने को मिलेंगे कि बस f'(x) निकालो और सीधा सीधा जो है अपना काम बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर gx बोला है कि fx प्लस f1 - x है और f डबल डेरिवेटिव जो है यहाँ पे fx का वो आपका क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 0। अब ये चीज बोली है, फिर बोला है कि g जो है दैट इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, अल्फा और इंक्रीजिंग इन द इंटरवल अल्फा, 1, और यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू निकल गई ना, तो उठा के इसमें डाल दोगे फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या करना था, सबसे पहले gx है उसको एक बार जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, g'(x) = f'(x) माइनस f'(1 - x) आ जाएगा। फिर जो है ना एक और बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे जब एक और बार डिफरेंशिएट किया तो ये एक्सप्रेशन मिला। अब भाई सबसे अच्छी चीज इन्होंने बोला है कि fx का जो डबल डेरिवेटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि f डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 - x भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि x अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये वाली वैल्यू भी जो है आपकी बेसिकली 1 - x वो भी तो 0 से 1 के बीच में ही जो है हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका सिंपली ये भी क्या रहेगा, ये भी जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अपन ने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे जो है ये दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये भी जो है ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब सोच के देखो, अगर जो है gx का यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि g'(x) जो है वो इंक्रीजिंग है, gx इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि देखो g'(x) जब ग्रेटर देन 0 रहता है तो हमारा जो है gx इंक्रीजिंग रहता है, ठीक है ना। और जब g'(x) जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इससे जो एक छोटा यहाँ पे आपका मतलब कह सकते हो कि जिसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बनाते हैं, तो जो वो वाला एक्सप्रेशन रहेगा दैट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो है ये आपका इंक्रीजिंग हुआ। बस अब जो है अगर ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब भाई अगर आपका g'(x) इंक्रीजिंग है तो भाई जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ते जाएगी वैसे वैसे g'(x) की जो है वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं g'0 विल बी लेस देन g'1। अब यहाँ पे जो है उठा के ये वाले एक्सप्रेशन से जो कि हमने निकाला था g'(x) यहाँ पे निकाला था, ये वाला यूज करके हमने जो है ये चीज लिख ली। अब ये लिख ली तो यहाँ पे जो है आप इसको लिख सकते हो f'0 लेस देन f'1।
इससे क्या चीज हमें जो है यहाँ पे पता चल रही है कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो भी एक तरीके से यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग ही हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा जो है अगर हमें यहाँ से देखे तो एफ डैश एक्स भी जो है हमारा वो भी जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है इरेज कर दे रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, आप नोट डाउन करते जाना हर एक चीज। तो यहाँ पे जो है आपका एफ डैश एक्स क्या है, ठीक है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग क्यों है, एफ डैश 0 लेस देन एफ डैश 1। तो उन्होंने जो है यहाँ पे क्या बोला है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये चीज ग्रेटर देन 0 है। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो यही चीज तो है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि 0 से बड़ी 1 भी है वैल्यू, ठीक है, जहां पे हम एफ एक्स के लिए बात करें। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो है एफ डैश एक्स मतलब जहां पे हमारा जी डैश एक्स इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखना ये बोला गया है कि जी इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन द इंटरवल अल्फा, 1, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, मतलब अल्फा, वही बेसिकली वहां पे हमारा जो है जी डैश एक्स इक्वल टू 0 हो रहा होगा, तभी तो उसके पहले जो है इंक्रीजिंग है और उसके बाद जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारा यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है। तो ये जो है जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो वो कहाँ पे इक्वल टू 0 रहेगा, जी डैश एक्स, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वल टू 0 डाल दो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 माइनस एक्स। अब ये चीज कब रहेगी भाई, हमें ये पता चला एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाए, ये तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1/2। ये x कौन सी वैल्यू है, ये अल्फा ही है ना। अभी मैंने बताया वो अल्फा वो पॉइंट है x इज इक्वल टू अल्फा जहां पे हमारा जो है मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा, तो यही है बेसिकली। अब अल्फा की वैल्यू पता चल गई तो उठा के जो है फाइनल एक्सप्रेशन में डाल दो। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3। अब तो भाई ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे जो है ना कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट रहते हैं, आपका एओडी का भी डाल दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी चेक कर रहे हैं, लेकिन यार कोई कहेगा क्या, ये बेसिकली क्वेश्चन एओडी का ही था, इसके बाद यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बन गया। तो इसको जो है अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, पाई निकल के आ जाएगा। tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है, पाई/4, और इसमें tan इनवर्स a प्लस बी लगा देना तो ये 3 पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी सिंपली पाई। कितने यार सिंपल से क्वेश्चन थे। अब जो है एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे DIY रख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हुई है या फिर नहीं। तो जो भी यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ जाए या फिर जो भी ऑप्शन सही आए वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। फिर भी अगर नहीं बनता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे इस क्वेश्चन का जो है आपके लिए सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आप इसको लगा सकते हो। और बाकी यार और PYQ सॉल्व करो ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपका स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है। और अगर आप चाहते हो जितने मैंने आपको शुरू में सब टॉपिक्स दिखाए थे उनसे रिलेटेड हम और भी वीडियोस कवर करें, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको कैसा लगा तो एक बार फीडबैक जरूर प्रोवाइड करिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।